वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वालचंद नगर के प्रमुख श्री वाल्मीकि शुक्ला, अन्य सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, यहाँ के दो महान विद्यालय भारतीय चिल्ड्रंस एकेडमी और वर्धमान विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं और सभी अध्यापकगण, इस नगरी के प्रमुख देवियों और सज्जनों और बच्चों जो आज यहाँ मौजूद है, मेरे साथी जिनको इस वर्ष अवार्ड किया जा रहा है, उनको और उनके सभी परिजनों को और खासकर प्रेस के मेरे साथीगण और सभी गणमान्य लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो मौजूद नहीं है, उन सभी को भी सबसे पहले इस महान कंपनी के इस प्रांगण से 7वीं बार आप सभी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर संबोधित करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूं और ईश्वर का नमन करता हूं। भारतीय गणतंत्रता के 70वीं वार्षिकोत्सव के ऐतिहासिक शुभ दिवस पर मैं आपको और आपके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और आप सभी की सुख स्वास्थ्य समृद्धि की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास के गौरवमय, स्वर्णिम एवं अस्मरणीय दिवस है। आज ही के दिन हमारा अपना प्यारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था। आज हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक गणतंत्र के निवासी हैं एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर मैं हमारे माटी के सपूतों को, जिनके बलिदान के फलस्वरूप हम आज एक स्वतंत्रता की श्वास ले रहे हैं, उनको भी वालचंद नगर इंडस्ट्रीज की ओर से और अपनी ओर से नमन करता हूं। आज 26 जनवरी 2019 है। इस समय से करीब 33 घंटे पहले, 33 आवर्स बिफोर, अगर आप सब बहिराकाश की तरफ देखते, ऊपर आसमान की तरफ देखते, दिखना मुश्किल होता था, परंतु अगर वाकई में देखते तो आपको मालूम होता कि भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, उन्होंने PSLV C-44 को बहिराकाश में छोड़ा था। 11:57 24 जनवरी 2019 को ये जो PSLV C-44 जो लॉन्च किया गया था, अगर आप ध्यान से देखते, ऊपर आकाश में देखते, आकाश में नहीं तो टीवी पर देखते, तो आपको मालूम होता कि उस जो लॉन्च किया गया रॉकेट में हमारे यहाँ इस वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बनाया गया S-139 एन सेगमेंट वहां लगा हुआ था। दोस्तों, ये कितनी खुशी की बात है। एक तरह से इस पूरे विश्व में बहिराकाश में जो जा रहा है और उसमें इस छोटी सी नगरी के सभी कार्यकर्ता, सभी कर्मचारी लोग, सभी अफसर लोग मिलकर जो काम करते हैं, उसके फलस्वरूप जो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, वही ऊपर आकाश में जाता है। और इसके लिए मैं वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को, खास करके एरोस्पेस डिवीजन के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को
धन्यवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं और एक बार जोर से सबके लिए तालियां हो जाए। जब बहिराकाश की बात हुई तो थोड़ी उस पर मैं आगे और कहना चाहूंगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो एक समय सिर्फ 6 लॉन्चेस करते थे साल में, अब 12 कर रहे हैं और 12 से 18 कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उनकी क्षमता ऑलमोस्ट तिगुना हो रहा है और उसके लिए अगर आप देखा जाए तो पूरे विश्व में ISRO का नाम एकदम टॉप पर है, बिकॉज दुनिया के इवन डेवलप्ड कंट्रीज भी चाहती है कि हमारे ISRO के थ्रू उनके सैटेलाइट लॉन्च हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, वो भी चाहता है कि हमारे ISRO के थ्रू उनके सैटेलाइट लॉन्च हो। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है स्पेस के क्षेत्र में, ये सभी भारतवासियों के लिए एक गर्व की बात है और उससे भी ज्यादा गर्व हम वालचंद नगर वालों के लिए है, बिकॉज ISRO ने ये कह दिया है कि वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, अगर आप हमारे लिए हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स टाइम पर देने की आप प्रॉमिस करते हैं तो हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और हमने आप सबकी तरफ से, पूरे कंपनी की तरफ से उनको आश्वासन दिलाया। पिछले बार वहां के ISRO के चेयरमैन श्री किरण कुमार जी आए थे, उनके साथ डायरेक्टर VSSC भी आए थे, श्री शिवन जी आए हुए थे और आज आपको मालूम है कि श्री शिवन जी आज ISRO के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि वालचंद नगर इंडस्ट्री, हम आपसे खुश हैं, आप हमें इसी प्रकार आपके जो उपकरण बनाते हैं वो देते जाइए, हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि इस कंपनी के इतिहास में पहली बार ऑलमोस्ट 100 करोड़ का एक ऑर्डर, एक कॉन्ट्रैक्ट अभी पिछले ही 10 दिनों के अंदर उस पे कॉन्ट्रैक्ट पर मोहर लगाई गई। ये वालचंद नगर इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और मैं इसके लिए यहाँ के हमारे अधिकारीगण, जिसमें श्री धीरज केसकर आगे थे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी सारी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी टीम में ये मिस्टर अमोल बर्गे, लावन और उन सब के ऊपर श्री वाल्मीकि शुक्ला, इन सब लोगों ने मिलकर ISRO को एक तरह से आश्वासन किया कि हम उनके साथ हैं और इसके लिए एक बार फिर सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। जब बात एक तरह से अच्छेपन की बात हो रही है तो इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे गियर के डिवीजन, आपको मालूम है कि हमारे गियर डिवीजन के कारनामे, हमारे गियर डिवीजन की काबिलियत, इस देश में जितने भी नाव है, जितने भी शिप थे, फ्रिगेट से, कॉर्वेट वेसल से, सभी नौसेना के सभी जहाजों में वालचंद नगर इंडस्ट्रीज में बने हुए गियर हैं। पनडुब्बियों में भी हमारे ही यहाँ के बने हुए गियर बॉक्स है। और अभी हाल ही में अगर आप शॉप फ्लोर पर जाते हो तो आपने देखा होगा कि गोवा शिपयार्ड के लिए एक तरह से स्पेशल गियर बॉक्सेस कोस्ट गार्ड के वेसल्स के लिए पहली बार यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब तक ये गियर बॉक्सेस इंपोर्ट किया जा रहा था, ये भारत ने बनाया हुआ है और ये मेक इन इंडिया का एक और सबूत है कि भारत के कर्मचारी, भारत के इंजीनियर लोग, उनमें काबिलियत है। और इसके लिए मैं सभी वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गियर डिवीजन के सभी अधिकारीगण को, मडके जी है उसमें, माने हैं, गायकवाड़ है यहाँ पर और शुक्ला जो उनको लीड कर रहे हैं, इन सब लोगों ने मिलकर जो पूरी टीम है उन्होंने ये दिखा दिया है। और मुझे मालूम पड़ा है कि कोस्ट गार्ड के अधिकारी और गोवा शिपयार्ड के अधिकारी, उन्होंने हमारी जो क्वालिटी है उस पर दाद दी है और इसके लिए एक बार फिर सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं।
जब टेस्ट की बात थी, एक बात मैं आपको कहना भूल गया। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले बार 15 अगस्त में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, लाल किले के मैदान से उन्होंने कहा था कि भारत अब अंतरिक्ष में एक ह्यूमन को भेजेगा और उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ISRO की टीम पूरी तैयारी कर रही है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उसके लिए भी जो उपकरण बनेंगे, उसके लिए भी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनेंगे, वो वाल्टर नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही बनाएगी। और ये खुशी की बात है कि जो ऊपर जो हमारे जो मनुष्य उसमें जाएंगे, उस यान में भी हम सभी लोगों का एक कंट्रीब्यूशन होगा। हालांकि छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होगा। और इसके लिए एक बार फिर मैं सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। गियर की बात जब आई तो एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये एक बिजनेस, ऐसा बिजनेस है जिसमें हमने सिर्फ 5% टच किया है। इस बिजनेस में, इस बिजनेस की औकात, इस बिजनेस की काबिलियत बहुत ही ज्यादा है। और अभी आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों के अंदर इस गियर बिजनेस में, एक्चुअली गियर बिजनेस अगर देखा जाए तो वाल्टर नगर इंडस्ट्रीज का एक अव्वल नंबर का बिजनेस के रूप पर उभर कर आने की इसकी पूरी संभावना है। और मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस के नाते हमारी जो ख्याति है, ख्याति बढ़ती रहेगी, न केवल भारत में परंतु इवन विश्व में भी। हम चाहते हैं कि भारत में बने, वाल्टर नगर इंडस्ट्रीज में बने गियर बॉक्सेस पूरे विश्व में एक्सपोर्ट मार्केट पर भी इसका एक पूरा प्रभुत्व बना रहे और उसके लिए हम अग्रसर हैं। पिछली बार जब 15 अगस्त के दिन मैंने आपसे कहा था कि कंपनी एक तरह से सुरंग से गुजर रही है, सुरंग से, और टनल के आखिर में अंधेरा हट रहा है, रोशनी दिख रही है, रोशनी। और अभी आज के दिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी रोशनी और थोड़ी दिख रही है, और थोड़ी बढ़ गई है, परंतु हम टनल से बाहर नहीं आए हैं अब तक। अभी भी टनल के अंदर, अभी भी सुरंग के अंदर है। वहां से बाहर निकलने के लिए थोड़ी और ताकत की जरूरत है। 3 क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये जो क्वार्टर अभी दिसंबर में खत्म हुआ है, उसका रिजल्ट अभी 6 फरवरी को बोर्ड मीटिंग है, उसमें पारित किया जाएगा। परंतु जो 3 तिमाही हमारी जो हुआ है, उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। परंतु ये कहना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि अगर हम टनल के अंदर से बाहर नहीं निकले तो टनल के अंदर कभी भी फंस सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप टनल से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, आप कह नहीं सकते मैं निकल गया। उजाला दिख रहा है, अंधेरा पीछे हो रहा है, परंतु जब तक टनल के अंदर है, उसकी संभावना है कि टनल के ऊपर से कुछ गिर जाए, कुछ टनल का रास्ता बंद हो जाए और आप बाहर नहीं निकल पाए। तो दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, complacency should not come. One should not become complacent, seeing that the things are becoming good or rosy. Things are becoming rosy, but things have not yet become rosy. तो मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो आज से करीब 64 दिन बाकी है इस साल के खत्म होने के लिए, 2018-19 को खत्म होने के लिए आज से सिर्फ 64 दिन बाकी है। और इन 64 दिनों में जिस प्रकार क्रिकेट के मैच में आखिरी ओवरों पर छक्के पे छक्का मारा जाता है, उसी प्रकार ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो आखिरी ओवर है, आखिरी 64 दिन है हमारे लिए इस वर्ष के खत्म होने तक, मैं आप सबसे मेरी गुजारिश होगी कि मेहनत करिए, पूरा दिल लगाइए, पूरा जोर लगाइए और इस साल का जो टर्नओवर है वो पिछले साल से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। पिछले साल करीब हमने 407-410 करोड़ का टर्नओवर किया था। आज के इस साल जरूरी है कि हम इस टर्नओवर को उससे बढ़ाएं और पिछले साल से आगे बढ़े, ताकि लोगों में जोश हो जाए, लोगों में एक तरह से
एक मोटिवेशन मिले, लोगों के अलावा हमारे जो कस्टमर्स है उनको कॉन्फिडेंस मिले, हमारे जो बैंकर्स है उनको कॉन्फिडेंस मिले, पूरे विश्व में एक कॉन्फिडेंस आए कि वालचंद नगर प्रगति की ओर है और प्रगति की ओर अग्रसर है। इस मौके पर मैं हमारे यहाँ के यूनियन के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक सकारात्मक रवैया अपनाया है, उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाया है कि हमारा ये जो वातावरण है, कंपनी का वातावरण है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी है, कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे किसी प्रकार बाधा नहीं आने दिया। और मैं अपनी ओर से यूनियन के सभी अधिकारीगण को, उनके सेक्रेटरी बल्लाल को, उनके प्रेसिडेंट गोंगले को और सभी अधिकारीगण और सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, परंतु उनको ये भी कहना चाहता हूं कि अभी हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग देख रहे हैं कि वालचंद नगर कहीं फिसल तो नहीं रहा है, और जैसे फिसले तो हम गिर जाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी कर्मचारियों से, यूनियन के अधिकारियों को अपील करता हूं कि ये जो पॉजिटिव, ये जो सकारात्मक रवैया आप लोगों ने जो अपनाया है उसको कायम रखिए। कंपनी आगे बढ़ेगी। कंपनी जैसे ही आगे बढ़ती है, हम सभी जो भी कंपनी आगे, जब भी कंपनी आगे बढ़ती है उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों को बेनिफिट होगा, अधिकारियों को बेनिफिट होगा, यहाँ के वातावरण में बेनिफिट होगा, और ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मुझे मालूम है कि हमारी जो यहाँ की जो चारों तरफ का जो वातावरण है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत पीसफुल है, बहुत एक तरह से पॉजिटिव माइंड के लोग हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, न जाति न भेद, हम सब एक, यही वालचंद नगर का नारा रहा है। और इसके लिए मैं यहाँ पर न केवल मेरे कर्मचारियों को, परंतु इस परिसर में जो लोग रह रहे हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक तरह से इस गांव को एक तरह से शहर बना दिया है, एक तरह से नेशनल स्टेट बना दिया है। और इसके लिए मैं यहाँ के राज्य सरकार के, यहाँ के पुलिस अधिकारियों को भी एक तरह से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अपना पूरा कर्तव्य एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच के साथ पूरा एक डिसिप्लिन ला रहे हैं इस वालचंद नगरी में, ताकि लोग शांति से रह सके। और मैं पुलिस के सारे अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर एक तरह से शांति का वातावरण लाकर रखा हुआ है, जो बहुत जरूरी है आज के इस माहौल में। वालचंद नगर की जो शान है, एक तरह से वालचंद नगर इस एक शान है, परंतु हमें मालूम है कि हम जब अपने घर की बात करते हैं, जब हम अपने घर की शान की बात करते हैं, तो हर माता पिता क्या करता है, अपने बच्चों को दिखाता है। छोटा बच्चा होगा या बड़ा बच्चा होगा, जब छोटा बच्चा हो तो माता पिता बोलती है, देखो बेटा तुम एक पोइट्री सुनाओ, कोई अंकल आए तो कुछ और नाच के दिखाओ। तो इसी प्रकार वालचंद नगर की जो शान है, यहाँ के दो पाठशाला है, वर्धमान विद्यालय और BCA, ये दोनों जो विद्यालय है, विद्या के जो आलय है, ये वालचंद नगर की शान बन गई है। पिछले कुछ सालों से इन दोनों विद्यालयों में एक तरह से इनके कार्यक्रम में, एक तरह से इनका जो आउटपुट है, इनका जो रेपुटेशन है, बहुत ही ऊंचा हो गया है। मैं इस अवसर पर दोनों स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को, इंचार्जेस को, टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये दोनों स्कूलों को, इनका जो रेपुटेशन है, इनका जो मापदंड है, एक ऊंचे लेवल पर लेकर आ गए हैं। और इसके लिए वालचंद नगर न केवल इस इंडस्ट्रीज के कारण फेमस है, परंतु इन दोनों स्कूलों के भी जो आउटपुट है, जो बच्चे हैं, उनके कारण भी
वालचंद नगर का नाम हो रहा है। और इसके लिए वालचंद नगर इंडस्ट्रीज की तरफ से जो दोनों स्कूलों के जो चेयरमैन है, अमोल बर्गे वर्धमान विद्यालय के और धीरज केसकर जो BCA के हैं, इन दोनों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने ऑफिशियल काम के अलावा जाकर स्कूल के टीचर्स को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का जो काम किया है, इसके लिए भी मैं इन दोनों को बधाई देता हूं। और मैं स्कूल के बच्चों को एक बार फिर आई वॉन्ट टू चैलेंज यू, आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू, आई वॉन्ट यू टू कम अप एंड ब्रिंग मोर लॉरल्स, not only in the academic field but also in all other extracurricular field, so that Walchand Nagar can find a prominent place in the educational arena of the country. एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे बहुत दुख होता है, हालांकि मैं यहाँ पर परमानेंटली नहीं रहता हूँ, हफ्ते में एक दो बार आता हूँ। दुख इसलिए होता है कि हमारे यहाँ के जो परिसर है, हमारे यहाँ पे जो सड़क है, हमारे यहाँ पर कठिनाई होती है लोगों को, इन सब को देखकर मुझे भी दुख होता है। ये मत सोचिए कि ये MD CO साहब सिर्फ हफ्ते में एक बार आते हैं, उनको क्या मालूम यहाँ पे सड़कें किस प्रकार है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी जो तकलीफ है, हमारी तकलीफ है। पानी की तकलीफ होती है, सड़क की तकलीफ होती है, इस प्रकार बहुत सारी तकलीफ है आप लोगों के बीच में। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इन सभी बातों पर हम गौर कर रहे हैं। कंपनी की आर्थिक स्थिति थोड़ी और सुधर जाए तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इसकी ओर भी कंपनी पूरा ध्यान देगी। पानी के लिए तो हम अभी से चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ चेंज किया जाए ताकि यहाँ रहने वाले सभी को पानी की कठिनाई नहीं हो। तो मैं इस अवसर पर यह आश्वासन दिलाना चाह रहा था आप सभी वालचंद नगरियों के लिए कि आपकी तकलीफें हमें मालूम है, आपकी तकलीफों को हटाना हमारा कर्तव्य है और हम उस पर डेफिनेटली काम करेंगे। आज हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर है। कई बार हमें खुशी होती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि आज है, मेरे ख्याल से कभी नहीं हुई थी। कल रात में मैं बंबई में था, कुछ देश विदेश के कई गिने चुने अधिकारी गणों से मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा, बाहर से आए हुए थे, मिडिल ईस्ट से आए थे, अमेरिका से आए थे, हाई लेवल के CEO थे सारे। उन्होंने कहा कि जो भारत की छवि आज पूरे विश्व में है, कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि आज के दिन हर भारतीय अपना सर ऊंचा कर चलता है, चाहे वो दुबई में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जर्मनी में हो। दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। इस गौरव को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम आगे भी इसी प्रकार अपना कर्तव्य निभाते रहे। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वालचंद नगर के जो हम लोग हैं, हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक अगले लेवल तक पहुंचा सकते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको आगे विश्व में भेजने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए पिछले बार भी मैंने कहा था, सिर्फ दो, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं, परंतु कहना बहुत जरूरी है। सिर्फ दो चीज जरूरी है उसके लिए। एक, गुणवत्ता, क्वालिटी बहुत ही अहम है, गुणवत्ता बहुत जरूरी है। और दूसरा, उसका जो डिलीवरी है, टाइम पर उसको देना। पहले भी मैं कह चुका हूं, आज भी आखिर में यह कहना चाहूंगा कि हमें अग्रसर होने के लिए हम सभी लोग मिलकर ये दो बातें ध्यान में रखें, गुणवत्ता और समय पर हम अपने उपकरणों को, अपने कस्टमर्स को समय पर दें। अगर इन दोनों बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो इस कंपनी को आगे पहुंचाने के लिए, इस कंपनी को आगे पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सकती है।
जितना है मैं आज कहना चाहूंगा आप सब लोगों से। एक बार फिर यहाँ इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी उपस्थित भारतीय सिटीजन्स को मैं अपनी ओर से, कंपनी की ओर से, हमारे जो प्रोमोटर्स हैं श्री चकोर जोशी, श्री चिराग जोशी, उनकी ओर से सभी को बधाई देना चाहता हूं। और एक बार फिर जोर से बोलो, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय वालचंद नगर।